इस वक्त देश में ईद के पहले मुस्लिम वोट की लूट मची। मोदी से बार बार हारता विपक्ष अलग लेवल पर चला गया। बॉस मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स को लेकर ये लोग अलग लेवल पर चले गए, जिसमें पत्थर चलाने वालों को डिफेंड करने से लेकर वक्फ बिल पर बेसिर पैर के तर्क का साथ देने तक शामिल है। हिंदू राजाओं का अपमान करने से लेकर साधु संतों की तुलना सांड से करने के लेवल तक पहुंच गए हैं ये लोग। अखिलेश यादव ने गौशाला के काम को 2M दर्जे का बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस को लगा अरे बॉस हम कैसे पीछे रह जाएं, तो कांग्रेस के नेता ने साधु संतों की तुलना छुट्टे सांड से कर दी। महान राजा राणा सांगा के अपमान पर लोग गुस्साए तो सपा सांसद ने नई धमकी दे दी। मतलब हिंदू सेंटिमेंट की ऐसी की तैसी करने वाले मुस्लिम वोट के चक्कर में कलेजा काट कर रख देने को तैयार है। और इस कंपटीशन में उन्हें देश के लॉ एंड ऑर्डर की भी चिंता नहीं। कल रमजान में आखिरी जुमे की नमाज से पहले दिल्ली से यूपी तक सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। यूपी के संभल से लेकर मेरठ तक में सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं है। इसे रोकने के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। उधर दिल्ली में भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग उठी। दिल्ली के बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने इसे लेकर पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। बीजेपी कह रही है कि सड़क पर नमाज क्यों होनी चाहिए। कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी एकदम फ्रंट लाइन में एक दूसरे को धकेल रहे हैं कि कैसे नहीं पड़ेगा जी मुसलमान सड़क पर नमाज। मौलाना तक सेकंड लाइन में है इन नेताओं की होड़ में। आज आपको देश भर में क्या बवाल मचा है, क्या हो रहा है, सब एक एक करके दिखाऊंगा। पहले इस बवाल की एक झलक देखिए। देखिए बच्चे स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस है, दिक्कत ना हो, उस हिसाब से वो हिंदू मुसलमान सब पर बनता है कि जनमानस को तकलीफ ना देके हुए अपने त्योहारों को मनाएं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड है बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के अनुसार संविधान खत्म है। हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। हम किसी के नमाज अदा करने को या न करने के विरोधी नहीं हैं। अब मस्जिद में करिए ना। भाई आपकी सड़क है, प्रॉपर्टी सरकार की है, तय करे सरकार। और मुसलमान को भी समझना चाहिए कि सड़क पर नमाज नहीं हो सकती। पहले वक्फ के नाम पर सड़क घेरने की तैयारी चल रही थी, उस पर हंगामा मचा ही था। अब सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बवाल कट गया। सड़क पर नमाज के रिवाज को बदलने की सबसे बड़ी तैयारी यूपी में हो गई। यूपी के संभल में प्रशासन ने क्लियर कट कह दिया कि न सड़क पर न छत पर, इन दोनों जगह नमाज नहीं होगी। इसी तरह मेरठ प्रशासन ने कहा कि ईद पर किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। अगर ऐसा किया गया तो उस पर केस कर दिया जाएगा। इसमें मेरठ पुलिस ने तो सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सख्त स्टैंड ले लिया। मेरठ पुलिस ने कह दिया कि नमाज मस्जिद या ईदगाह में पढ़िए। इस बारे में सबको नोटिस भी जारी किया गया है। पिछली बार भी सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 200 लोगों पर केस किया गया था। मेरठ पुलिस ने सख्त मैसेज देने के लिए यह भी याद दिलाया कि अगर केस हुआ तो पासपोर्ट और लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। लेकिन संभल से लेकर मेरठ तक प्रशासन के इस तरह के बयान पर विवाद हो गया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कह दिया कि यह धार्मिक आजादी का उल्लंघन है। एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि संभल में छत पर नमाज पढ़ने पर लगे बैन को लेकर विवाद कैसे बढ़ गया। उपासना का अधिकार, धर्म के अनुसार उपासना करना, पूजा करना, उस पर पाबंदी लगाना संविधान के अनुच्छेद में, संविधान के प्रेमिल में जो स्वतंत्रता है उसका ये वायलेशन है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड है कि बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान के अनुसार संविधान खत्म न किया जाए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ऐसी बातें कह रहे हैं कि जैसे नमाज पढ़ने पर ही रोक लगा दी गई, जबकि ऐसा नहीं है कि रोक नमाज पर है। सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर यह रोक लगी। इसी तरह संभल में छत पर नमाज पढ़ने पर रोक के फैसले का भी विरोध हो रहा है। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क तो इसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रहा है। एक बार सुनिए, फिर बताऊंगा कि आखिर संभल में छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की असल वजह क्या है। सड़कों पर जगराते होते हैं, सड़कों पर कांवड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर सारे जलसे जुलूस होते हैं जो हिंदू त्योहारों के जलसे जुलूस हैं। मुसलमान तो कोई मना नहीं करता।
तो हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। हम अपनी छत पे अगर कोई नमाज अदा कर रहा है तो उसे रोकने का कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं बनता। और इस चीज़ के लिए अगर ये करते हैं तो यकीनन हम मशवरा कर करके मैं अपने वकील से मैं कोर्ट भी का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। संभल में छत पर नमाज पढ़ने पर लगी रोक का विरोध हो रहा है। संभल में छत पर नमाज क्यों नहीं हो सकती, इसके लिए हमारी टीम ने संभल में ग्राउंड से जाकर जायजा लिया। पता चला कि इसमें एक वजह तो यह है कि संभल में शाही जामा मस्जिद के आसपास मकान बहुत कमजोर है, इसलिए फैसला लिया गया कि एक बार यहां पर छत पर नमाज नहीं होगी, मतलब ज्यादा भीड़ होगी तो कहीं नुकसान ना हो जाए। एक बार संभल से एक रिपोर्ट देखिए, फिर सड़क पर नमाज को लेकर आम मुसलमान क्या कह रहा है वो भी दिखाता हूं। आप देखिए ये पुराने स्ट्रक्चर के मकान हैं और ये बिल्कुल मस्जिद के पास के इलाके हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इनके हालात ऐसे नहीं है कि अगर इन पर जो एक बड़ी संख्या में नमाजियों की भीड़ आ जाए तो वो इस भार को सहन कर सके। अब तो एक बहुत ही पुराना कंस्ट्रक्शन है और आप देखें तो इनकी छतों की हालत अगर आप देखें तो वो इस तरह से नहीं है कि यहाँ पर जो है अगर लोग नमाज पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सके। यहाँ पर किसी भी तरीके से नमाज पढ़ने की इजाज़त पुलिस नहीं देगी। पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई है वो ये साफ हुआ है। हालांकि लोगों के मन में एक प्रश्न ये भी है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, कानूनन सही नहीं है, तो फिर यूपी सरकार की तरफ से यह फैसला आना चाहिए। यूपी सरकार की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में कह देना चाहिए था कि भाई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन संभल में, मेरठ में इस तरह का प्रशासन अगर फैसला ले रहा है तो सवाल उठ रहे हैं कि इसका क्या मकसद है। मुस्लिम वोट के चक्कर में नेता सड़क पर नमाज को धार्मिक आजादी से भी जोड़ने लगे, लेकिन दूसरी तरफ खुद आम मुसलमान कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि दूसरे लोगों को दिक्कत होती है। लखनऊ से एक रिपोर्ट देखिए। अगर इंशाअल्लाह नमाज होएगी तो वो होएगी, ना हम रोक सकते ना कोई रोक सकता है। नमाज को कोई नहीं रोक सकता। तो प्रशासन का काम है सहूलत देना, सड़क पे होगी तो दुश्वारी आएगी। आपकी मस्जिदों में पढ़े आराम से। अब लेकिन जो पढ़ रहा है वो चीज़ गलत है क्योंकि सड़क पे नमाज पढ़ने से आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। जैसा करेंगे वैसा होगा, वरना फिर रोड पे भी होएगी, मस्जिद में भी होएगी। नहीं, हमारा भी ये राय है कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, भाई मस्जिद के अंदर ही पढ़े आप। यानी मुसलमानों की भी यह राय है कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है, सोशल मीडिया पर आप देखिए कई हिंदू भी कह रहे हैं कि सड़क पर रोज नमाज ना हो, हर जुमे के दिन सड़क पर नमाज ना हो। लेकिन अगर किसी एक दिन, ईद के दिन, मान लीजिए बहुत ज्यादा लोग एक साथ नमाज पढ़ना चाहते हैं, एक दिन सड़क पर नमाज पढ़ लेंगे तो क्या हो जाए। लेकिन ये रोज रोज नहीं होना चाहिए और ये किसी का अधिकार नहीं है, ये लोगों को पता होना चाहिए। खुद आम मुस्लिम मान रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने से दूसरों को दिक्कत होती है, सड़क ब्लॉक हो जाती है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी ये खुद से अपील कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। लेकिन कानपुर में ईद की नमाज को लेकर ऑल इंडिया कौमी मशवरत कमेटी के अध्यक्ष इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने की रिवायत तो सालों से चली आ रही, आधे घंटे के लिए सड़क का रास्ता बंद हो जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। अब यह दिक्कत है, अगर आप रिवायत, मेरा तो अधिकार है, आधे घंटे सड़क छेक लिया तो क्या ही होगा। आधे घंटे में कोई एम्बुलेंस फंसेगी तो उसका क्या कीजिएगा, किसी की जान चली जाएगी तो क्या कीजिएगा। हाँ, किसी पर्व त्योहार पर एक दिन के लिए आप कहिएगा प्रशासन के पास जाके कि भाई एक दिन सब लोग इकट्ठा पढ़ना चाहते हैं, एक दिन के लिए मौका दे दीजिए, तो क्या है। इसी बीच यूपी कांग्रेस के एक नेता योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहे हैं कि वो तो छतों पर ही नमाज पढ़ेंगे। अब चैलेंज देने की भी बात आ गई, रोक के दिखाओ कह रहे हैं। सुनिए एक बार। हम अपनी छत पर नमाज पढ़ेंगे, जिससे रोका जाए रोक ले। हमें हमारे घर में नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता।